हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपिकल जावरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं बलराम नागर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के परिरक्षित उत्पाद चैप्टर के ऊपर, जिसमें से 5 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, परिरक्षित उत्पाद। तो परिरक्षित उत्पाद कौन कौन से हैं? तो जेम और जेली इस चैप्टर के प्रमुख 2 टॉपिक हैं। हालांकि इस चैप्टर के अंदर जेम, जेली, अचार, सॉस, केचप, मुरब्बा, आलू की चिप्स, शरबत, इतने टॉपिक हैं, लेकिन प्रमुख जो 2 टॉपिक है वो जेम और जेली के ऊपर है, जहां से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछते हैं। हर बार एग्जाम में इसी टॉपिक के ऊपर आया है, तो इसी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और समझते हैं कि जेम और जेली किसे कहते हैं और इसे किस तरह से बनाया जाता है, क्या विधियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेली को समझ लेते हैं। तो जेली किसे कहते हैं, तो परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। यानी सबसे मेन जो क्वेश्चन बनने वाला है कि वो जेली क्या है, तो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से होना है। तो परिभाषा जरूर हो, और परिभाषा अगर क्वेश्चन चाहे कुछ भी आए जेली के ऊपर, परिभाषा अगर आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख पाएंगे। तो आपकी परिभाषा जो है वो कुछ इस तरह से रहेगी कि पेक्टिन युक्त पदार्थ या पेक्टिन युक्त फलों में शक्कर और अम्ल की एक निश्चित मात्रा मिलाकर पकाए गए पदार्थ को जेली कहते हैं। तो जेली जो बनाई जाती है वो पेक्टिन युक्त फलों से बनाई जाती है। आपको सबसे मेन जो पॉइंट लिखना है वो ये लिखना है कि जेली जो है वो पेक्टिन युक्त फलों के साथ में शक्कर और अम्ल मिलाकर बनाए गए पदार्थ। तो ये एक शॉर्टकट डेफिनेशन उसकी। उसके अलावा आवश्यक सामग्री क्या है, तो जेली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो जेली बनाने के लिए हमें पेक्टिन चाहिए, पेक्टिन रस यानी जलीय रस। अगर आप ऐसे नहीं बना सकते हैं घर पे तो मार्केट में अवेलेबल होता है पेक्टिन, तो वो उसके साथ में फिर आपको शक्कर यानी इसकी आवश्यक सामग्री में आएगा। अगर इसकी आवश्यक सामग्री बात करें तो 1 लीटर पेक्टिन रस है तो फिर 1 किलो शक्कर और 5 से 6 ग्राम साइट्रिक अम्ल, बस। इसके अलावा और कोई सामग्री नहीं है इसमें। इसके अलावा फिर बनाने की विधि, कि इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने की विधि का मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं, तो आप उसे समझ लें। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है वो विधि के ऊपर आने वाला है। अगर इस बार जो चांस बनते हैं कि अगर क्वेश्चन कुछ आने वाला है तो वो फिर जेली बनाने की विधि के ऊपर है, तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले फलों का चुनाव करेंगे, तो फलों के चुनाव में आपको क्या लिखना है कि जेली बनाने के लिए हमें पेक्टिन युक्त फलों का चुनाव करना चाहिए। जो सबसे सर्वोत्तम फल जो रहेगा वो अमरूद रहेगा। अमरूद में पेक्टिन की मात्रा पर्याप्त होती है। फिर फलों की सफाई करना, सेकंड नंबर पे आप पॉइंट लाना है, फलों की सफाई करना। जो चुने गए फल हैं उनको बहते हुए पानी में एक बार अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद अगली जो प्रोसेस है, फिर फलों के टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़े कर लेना उनको। एक अमरूद के फल के कम से कम 4 से 6 टुकड़े कर लेना है, और इससे ज्यादा अगर बड़ा साइज का है तो 8 से 10 टुकड़े करना है। फिर इन्हें एक तपेले या भगोने में लेकर निश्चित पानी की मात्रा के साथ में उबालना, जिससे कि पेक्टिन की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर पेक्टिन प्राप्त करेंगे। पेक्टिन प्राप्त करने के लिए टुकड़ों में पानी की निश्चित मात्रा डालकर उसे उबालेंगे तो पेक्टिन प्राप्त हो जाएगा। पेक्टिन प्राप्त होने के बाद उसमें पर्याप्त पेक्टिन है या नहीं है। कई बार ऐसे फल होते हैं जिनमें पेक्टिन था ही नहीं और हमने उबाल लिया है, तो फिर पेक्टिन होता ही नहीं है। अगर पेक्टिन होगा ही नहीं तो जेली अच्छी क्वालिटी की बनेगी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा अगली प्रोसेस पे, कि पेक्टिन की जांच करना पड़ेगी। और पेक्टिन जांच करने के लिए 2 विधियां हैं, आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूं, एक तो जेल मीटर और एक अल्कोहल परीक्षण। दो विधियां हैं पेक्टिन जांच करने की, 2 विधियां हैं। तो इन विधियों द्वारा आपको पेक्टिन जांच करना होगा। हालांकि जब विधि में आपको क्या लिखा है, तो पेक्टिन जांच करने के लिए हमें जेल मीटर और अल्कोहल परीक्षण द्वारा किया जाता है। बस इनकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी लिखना है, पूरी डिटेल नहीं लिखना है आपको। एक अलग क्वेश्चन बन सकता है कि पेक्टिन जांच करने की विधियां लिखिए, उनको डिटेल में समझाना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि पेक्टिन जांच करने की विधियां लिखिए। तो पेक्टिन जांच करने की 2 विधियां हैं, जेल मीटर और अल्कोहल परीक्षण या अल्कोहल स्पिरिट परीक्षण भी बोलते हैं इसको। तो ये 2 विधियों के बारे में आप डिटेल में पढ़ लें। उसके बाद अगली प्रोसेस, अगर पेक्टिन सब कुछ ठीक है तो उसमें फिर शक्कर और अम्ल मिलाएंगे। शक्कर कितनी मिलाएंगे, तो 1 लीटर अगर जलीय रस है, पर्याप्त पेक्टिन है उसमें, तो 1 किलो शक्कर मिलाएंगे और 5 से 6 ग्राम साइट्रिक अम्ल मिलाएंगे। साइट्रिक अम्ल हम कब मिलाना चाहिए, तो जेली तैयार होने वाली यानी पहचान मतलब लगभग हो गई है, तैयार होने वाली उसके 2, 4, 5 मिनट पहले हमें साइट्रिक अम्ल मिलाना चाहिए। पहले से ना मिलाए, जिससे कि नहीं तो फिर जेली खराब हो सकती है। अगली प्रोसेस बात करें, अगर अम्ल और मिला दिया है तो जेली तैयार होने की पहचान, की जेली तैयार हुई है या नहीं हुई, हमें कब उतारे गैस के ऊपर से, जब वो तैयार हो रही है, पका रहे उसे, तो कब उतारे। तो उसके लिए जेली तैयार होने की पहचान जो है, उसकी पहचान की जो विधियां हैं वो 5 विधियां हैं। सबसे पहले परिभाषा सामग्री विधि बनाने की तो विधि हो गई है। अब फिर पहचान की जो विधियां हैं वो 5 विधियां हैं। आपको ये 5 विधियों के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पर एक अलग से बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ अलग से बन सकता है।
लेकिन विधि पूछे तो पूरी 5 विधियां नहीं लिखना, आपको एक शॉर्टकट किसी एक विधि के बारे में लेकर लिखना है। 5 विधियां कौन कौन सी है? तो जेली तैयार होने की थर्मामीटर जब जेली पक रही है तो उसमें थर्मामीटर डाले, अगर उसका तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है तो जेली को तैयार समझे, और अगर नहीं आया है 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो जेली अभी तैयार नहीं है। फिर है रेफ्रेक्टोमीटर जो टीएसएस ज्ञात करता है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ ज्ञात करता है जेली के अंदर का। तो टीएसएस जो होना चाहिए, ऐसे तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड, टीएसएस जो होना चाहिए वो 65% आ जाना चाहिए, यानी ठोस पदार्थ की मात्रा जो घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा वो कितनी होनी चाहिए जेली के अंदर? तो 65% तक हो जाना चाहिए। बिंदु प्लेट परीक्षण में क्या करेंगे? तो एक जेली, पकती हुई जेली को चम्मच की सहायता से एक कटोरी के अंदर डालेंगे। अगर कटोरी में डालते, पानी की भरी हुई कटोरी में डालते, अगर वो वैसी की वैसी तली में बैठ जाती है जेली तो तैयार समझे, और अगर वो पानी के ऊपर ही फैल जाती है तो समझे अभी जेली तैयार नहीं है, तो वो होता है बिंदु प्लेट परीक्षण। चादर परीक्षण कैसे करते हैं? तो जो पकती हुई जेली है उसको उठाते हैं और चम्मच की सहायता से वापस नीचे गिराते हैं। अगर वो पूरी एक चादर के रूप में गिरती है तो समझे कि जेली तैयार है, और अगर वो टुकड़ों में गिर जाती है, पानी की तरह ही गिर जाती है तो जेली तैयार नहीं हुई है। तो एक चादर परीक्षण करके भी पहचान कर सकते हैं, और भार परीक्षण करके भी कर सकते हैं, 1.5 गुना भार अधिक हो जाए। अब 1.5 गुना कैसे? यानी आपने 1 लीटर जलीय रस लिया था और 1 किलो शक्कर डाली थी, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 2 किलो। अब वो टोटल जब पकते हुए 1.5 किलो ही रह जाना चाहिए, यानी शक्कर की मिलाई गई मात्रा का 1.5 गुना हो जाए। 1 लीटर जलीय रस था, 1 किलो शक्कर मिलाई तो शक्कर की 1.5 गुना भार हो जाए। तो इतना अगर भार आ गया है जेली का तो ऐसे समझ सकते हैं। तो 5 विधियां हैं, आपको जब विधि में लिखना है तो किसी एक विधि को एक्सप्लेन करके आपको लिखना है जेली तैयार पहचान की। निम्नलिखित 5 विधियां किसी एक को एक्सप्लेन कर देना, अगर इतना तापमान हो जाए, जैसे थर्मामीटर के बारे में लिख रहे हैं तो 105 डिग्री अगर सेंटीग्रेड तापमान हो गया है तो जेली तैयार हो गई। फिर लास्ट जो प्रोसेस है, बोतल में भरना, जो तैयार हो गई है जेली तो फिर बोतलों में भरना, या फिर भंडारण करना, बोतलों में भरकर उसे भंडारित करना। ये पूरी थी विधि जेली बनाने की। तो ये पॉइंट है और इनके बारे में आपको लिखना है। अगर ये लिख दिया है तो जेली तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आपको परिभाषा कंप्लीट करना है, आवश्यक सामग्री है, बनाने की विधि हो गई है। एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो पेक्टिन जांच करने की विधियां, जो 2 विधियां हैं आपको उसके बारे में डिटेल लिखना है। जेली तैयार होने की पहचान की थी, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सावधानी, यानी जब जेली तैयार कर रहे हैं हम तो उस समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। जैसे पेक्टिन युक्त फलों का चुनाव करना चाहिए, हमें ऐसे फल लेना चाहिए जो पेक्टिन युक्त, अगर अमरूद ले रहे हैं तो अधपके फलों का होना चाहिए क्योंकि उसमें अधपके फलों में पेक्टिन ज्यादा होता है। तो ये शक्कर की एक निश्चित मात्रा, मतलब जो आवश्यकता अनुसार शक्कर मिलाना चाहिए, बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं, अच्छे से पकाना चाहिए, फलों की सफाई अच्छे से करना चाहिए। तो ऐसी कई सारी सावधानियां जो आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। एक जेली किसे कहते हैं, जेली की परिभाषा, आवश्यक सामग्री बन सकता है, जेली बनाने की विधि या जेली किसे कहते हैं, जेली बनाने की विधि, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। एक बन सकता है पेक्टिन जांच करने की विधियां, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बन सकता है जेली तैयार होने की पहचान की विधियां लिखे, तो 5 नंबर की और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर ऐसे बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक ये आ सकता है, और एक 5 सावधानियां पूछ सकता है कि जेली तैयार होने की 5 सावधानियां। तो लगभग 5 क्वेश्चन या 4 या 5 क्वेश्चन जेली के ऊपर ही बनते हैं, तो यहां से आने के काफी चांस बनते हैं। जेम और जेली में अंतर भी पूछते हैं, तो अभी जेम के बारे में बताते हैं कि जेम के ऊपर कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है और क्या है। तो चलिए आगे अब जेम के बारे में समझते हैं। चलिए जेम के बारे में बात करते हैं। तो जेम और जेली में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जेली जो है वो पेक्टिन युक्त पदार्थों से मिलकर बनाई जाती है, जबकि जेम गुदेदार फलों से बनाया जाता है। इसमें पेक्टिन की कोई आवश्यकता नहीं है, पेक्टिन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका गुदा लिया जाता है और उसमें जलीय रस लिया जाता है। यानी अगर अमरूद की बात करें तो अमरूद के टुकड़े करेंगे, उन्हें एक तपेले में उबालेंगे, भिगोने में, उबालने के बाद जो रस जो है, जो पानी जो है, उससे जेली बनाई जाती है, और जो गुदा जो है, पका हुआ गुदा जो है, उससे जेम बनाया जाता है। तो जेम बनाने का अगर डेफिनेशन, सबसे पहले बात करें परिभाषा, तो फलों के गुदेदार पदार्थ के साथ आवश्यक मात्रा में शक्कर व साइट्रिक अम्ल मिलाकर बनाए गए द्वारा पकाए गए पदार्थ को जेम कहेंगे। तो उसकी एक जो शॉर्ट डेफिनेशन के फलों के गुदों को शक्कर व साइट्रिक अम्ल की निश्चित मात्रा मिलाकर पकाए गए पदार्थ को जेम कहेंगे। जेम के लिए आवश्यक सामग्री क्या रहेगी, तो वही जो जेली के लिए था। जेली में 1 केजी 1 लीटर पेक्टिन ले रहे थे, यहाँ 1 केजी हमें सेब का गुदा है, क्योंकि इसके लिए सबसे सर्वोत्तम फल जो है वो सेब माना जाता है जेम बनाने के लिए। ऐसे सभी प्रकार के फलों से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर बेस्ट क्वालिटी का बनाना है आपको, अच्छा जो सर्वोत्तम फल जो है वो सेब है, तो सेब का 1 केजी गुदा लेंगे।
और 1 किलो शक्कर, जितना जेली में शक्कर डाल रहे थे उतनी की उतनी सेम जेम में भी डालेंगे। साइट्रिक अम्ल की मात्रा भी सेम रहेगी 5 से 6 ग्राम। जेम में आवश्यकता अनुसार आप रंग या फिर सुगंध का यूज कर सकते हैं, तो और जेली में रंग का यूज नहीं किया जा सकता है, तो इसमें भी सेम आवश्यक सामग्री आएगी। बनाने की विधि लगभग थोड़ी सी चेंज रहेगी, बाकी सेम रहेगी। अगर जेम को बनाने की है तो क्वेश्चन यहाँ से भी जेम बनाने की विधि जो रहेगी, तो फलों का चुनाव करना है। तो कैसे फलों का चुनाव करना है? गुदेदार फलों का चुनाव करना है, जो गुदा जिसमें ज्यादा हो ऐसे फलों का चुनाव करना है। सेब सबसे सर्वोत्तम फल है तो उसका। फिर फलों को साफ करना है, फलों को बहते हुए पानी में थोड़े अच्छी तरह से धोना है। फिर फलों के टुकड़े करना है। तीसरे नंबर पे प्रोसेस, फलों के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें अगर कोई बीज है तो बीजों को साफ कर देना है। फिर फलों के टुकड़ों को पकाना है, एक भिगोने या तपेले में लेकर आवश्यक मात्रा में पानी लेकर उसे अच्छी तरह से पकाना है। जब गुदा पूरी तरह से गल जाए, यानी पूरी तरह से जब पक जाए तो उसे छान लेंगे, यानी पानी की मात्रा को अलग कर लेंगे और गुदा अलग कर लेंगे। अब गुदे को लेकर उसमें शक्कर और साइट्रिक अम्ल मिलाएंगे। पहले तो जितना गुदा है उस गुदे के अकॉर्डिंग उसमें शक्कर मिलाएंगे। अगर 1 kg गुदा है तो 1 किलो शक्कर, 2 किलो है तो 2 किलो शक्कर मिलाएंगे। जब उसे अच्छी तरह से पकाएंगे और पकने की एंडिंग अवस्था में हम फिर अम्ल मिलाएंगे, यानी साइट्रिक अम्ल में साइट्रिक अम्ल जो मिलाया जाता है तो वो मिलाएंगे 5 से 6 ग्राम। इसके बाद फिर उसे जेम तैयार होने की पहचान करेंगे। जैसे ठीक जेली तैयार होने की जो पहचान थी वैसे के वैसे ही जेम तैयार होने की पहचान की विधियां भी वही है। थर्मामीटर द्वारा जो जेम का जो तापमान आना चाहिए वो 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में मैं अगर बात करूं तो जेली का 221 था, जेम का 222 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान आना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा। रिफ्रैक्टोमीटर में उसका TSS आना चाहिए तो 68 आना चाहिए। अगर जेम का TSS की बात करें तो 68। बिंदु प्लेट परीक्षण, तो वही एक सेम प्रोसेस है कि एक कटोरी में अपन पानी लें और उसमें जेम की कुछ बूंदे गिराएं। अगर वो वैसी की वैसी तली में बैठ जाती है तो जेम तैयार है, अगर वो फैल जाता है पानी के ऊपर तो जेम तैयार नहीं है। चादर परीक्षण, सेम चादर परीक्षण वही रहेगा जो जेली में कर रहे हैं, हम चम्मच की सहायता से उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, अगर वो चादर के रूप में गिरता है तो हो जाएगा। भार परीक्षण वही 1.5 गुना होना चाहिए जेम में भी। तो जो जेम तैयार होने की पहचान की विधियां, जो जेली तैयार होने की पहचान की विधियां वो सेम है, सिर्फ यहाँ तापमान और TSS थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इनके आंसर में, बाकी सेम रहेगा। जेम तैयार की पहचान हो जाए अगर तो उसमें फिर लास्ट में बोतलों में भरकर भंडारित करना। तो ये थी एक पूरी मेथड विधि। अगर जेम की बात करें तो जेम की आपको विधि इस तरह से लिखना है। अगर ये पैटर्न रखा है आपने तो पूरे 100% नंबर मिलेंगे आपको, नंबर कटने के चांस नहीं। आप कुछ आधा अधूरा काट पीट के लिखेंगे तो फिर शायद नंबर भी ना मिले, क्योंकि 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसके अंदर, तो वही जेम की परिभाषा, आवश्यक सामग्री लिखिए, जेम बनाने की विधि। अगर दूसरा जो क्वेश्चन देखें, फिर अगर जेम तैयार होने की पहचान, तो वही सेम जो 5 विधि आ जाएगी जो जेली में थी, तो वही क्वेश्चन अगर आप उधर याद करते तो इधर भी याद है। इसके अलावा सावधानियां, जेम और जेली की सावधानियां सेम आएगी। वही है कि वहाँ पेक्टिन युक्त, यहाँ गुदेदार फलों का यूज करना चाहिए, शक्कर जो है आवश्यक मात्रा में मिलाना चाहिए, गुदे को अच्छी तरह से पकाना चाहिए, और जो भी इसमें जितनी सावधानियां हैं जेली में है सेम वैसी के वैसी ही हो जाएगी। बीजों के टुकड़ों को जब फलों को काट रहे हैं तो टुकड़ों को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए, तो सेम। तो ये था जेम और जेली के ऊपर। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें एक और जो क्वेश्चन बनता है वो जेम और जेली में अंतर बनता है। तो जेम और जेली में क्या क्या अंतर है, तो 5 अंतर आपको याद रखना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। एक तो जेली जो है वो पेक्टिन युक्त रस से बनाई जाती है, जबकि जेम के लिए गुदा वाले फल होना चाहिए। जेम के लिए जो सर्वोत्तम फल है, यानी जेली के लिए जो सर्वोत्तम फल है वो अमरूद है, जेम के लिए सेब है, तो ये 2 पॉइंट बन जाएंगे। जेली में जो शक्कर जो मिलाई जाती है वो पेक्टिन के आधार पर मिलाई जाती है, जबकि जेम के अंदर जो शक्कर मिलाई जाती है वो खटास पदार्थ के आधार पर मिलाई जाती है। इनको पकाने, अगर TSS की बात करें तो जेम का जो TSS होता है वो 68 होना चाहिए, जबकि जेली का 65 होना चाहिए। इसके अलावा अगर इसमें और बात करें, अगर जेली के लिए पेक्टिन अति आवश्यक होता है, जबकि जेम के लिए पेक्टिन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। इस तरह पूरा ये जो चैप्टर है वो जेम और जेली से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस यही है, तो आप सबसे पहले इनकी तैयारी करें। धन्यवाद।